हर दिन एक नई कहानी। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। दोपहर में मैं बर्तन धुल रही थी, तभी इमसा मेरे पास आती है मैंगो लेके कि मम्मा आम रस बना दीजिए। हम क्या अभी बना दे रहे कि नहीं मम्मा प्लीज़ अभी बना दीजिए। हम क्या हाँ बेटा बर्तन धुल ले फिर बना रहे हैं। बोली नहीं आप बर्तन धुलना छोड़ के प्लीज़ मम्मा अभी बना दीजिए, मेरा बहुत ज़ोर से मन हो रहा है कि मैं आम रस और पूड़ी खाऊं। हम क्या इमशा खाना हो गया ना बेटा। बोली नहीं मम्मा मुझे फिर भी मन हो रहा है। मैं कहाँ खाना अच्छे से खाई थी, मैं यहाँ पे बीच में रख के जा रही हूँ, आप बना दीजिएगा। तो फिर हम भी बर्तन धुलना छोड़ देते हैं। हम कह लो अच्छा बना देते हैं, लेकिन क्या होता है कि लाइट चली जाती है। वैसे तो मैं बना देती ऐसे पल्प निकाल के, लेकिन वो नहीं खाती, उसे एकदम बाहर जैसा आमरस चाहिए होता है। तो हम कहे अच्छा चलो ठीक है देखते हैं 10 मिनट में आती है कि नहीं आती। लेकिन लाइट जो कटी बाप रे बाप, 2-3 घंटे के लिए कुछ काम हो रहा था, इस वजह से लाइट कट गई। और बार अभी अभी लाइट है, अभी मैं आम वाम छीलूंगी सब करूँगी, तब तक लाइट रहती है। तब तक इमशा को इतनी तेज़ भूख लग जाती है, कहती मम्मा चलें ठीक है मैं कुछ खा लेती हूँ ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आम वाम धुला, धुल के छिल विल के एकदम जैसे सब तैयार करते हैं तब तक लाइट कट जाती है। फिर हम पूरा कट भी नहीं करते हैं, थोड़ा ही करते हैं। तो इमशा को अब देने जाना होता है, तो इमशा कहती मम्मा लाइट है अभी। हम कहे हाँ है बेटा, एक बार कट के आई थी तो हमें लगा चलो अब रुक रहेगी काफ़ी देर तक, लेकिन वो कटी जो तो बाप रे बाप 2-3 घंटे गायब थी। फिर यहाँ पे हम इमशा को लेके जाते बोलती इतनी जल्दी आप आम रस बना ली मम्मा। हम के नहीं बेटा आम रस नहीं है, वो लाइट चली गई ना। बोली ओहो, और उसको यहाँ पे अंडर आर्म में कुछ काट लिया था चींटी वीटी। आजकल पता नहीं क्यों लाल चींटी बहुत निकल रही है। तो हम यहाँ पे चले गए थे कैंडिड पाउडर लाने उसे लगाने के लिए, और वो बहुत शौक से आम खाती, बहुत शौक से मतलब बहुत शौक से आम खाना पसंद करती है। तो हम वो कह रही मम्मा आपको आप आम रस बनाना चाहिए, देखिए लाइट आ गई। उनके लाइट नहीं आई है, देखो ना फैन चल रहा है ना एसी चल रही है, लाइट कहाँ आई। बोली ठीक है मैं अभी खा ले रही हूँ, आप रात में मेरे लिए आमरस और पूड़ी बना दीजिएगा। हम कि ठीक है बेटा बना देंगे। खुश हो रही बहुत कि मम्मा मुझे तो मज़ा आ गया आम खा के। हम के ठीक है अच्छा खा लो। और दिन भर अभी उसका वेकेशन चल रहा है तो उन्हों से खेलती रहती है, अपना पूरा अपना एक जो उसे लगता है कि जैसे मम्मा पापा का रूम है, घर है, किचन है, वैसे वो अपना पूरा टॉय ऐसे सजा के रखी हुई है। बेडरूम बनाई है, किचन बनाई है, सारी चीज़ें बनाई है। फिर उसके बाद रात में हम लोग चले गए थे, यहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगा था कोई, इसमें हम इसलिए गए थे क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी लकड़ी की सारी। तो रील हम देखे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। और स्टार्टिंग प्राइस 100 रुपीज़ से था और 300 में बात ख़त्म हो जा रही थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद चीज़ें पता चली, अरे भैया ये तो स्कैम है। इतनी मतलब रील वगैरह देख के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होता कुछ दिखता कुछ है और होता कुछ और है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग के साथ आंटी भी रहती हैं। यहाँ हम बहुत बार आए हैं, हम मम्मा भी मतलब ये हमेशा लगता है, ठंडी में भी लगता है ऐसे गर्मी में भी लगता है। तो यहाँ पे हम मम्मा लोग भी पहले आए थे, अभी ये दूसरी तीसरी बार। बस हम वो लकड़ी की चीज़ें लेने के लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे इतना महंगा, ये टेबल था 300 रुपये का, इससे अच्छा सस्ता तो मीशो पे मिलता है। लेकिन अब आए थे तो हम सोचे कुछ तो ले लें। इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी महंगी, बखर वखर जलाने का बहुत अच्छा स्टैंड था, लेकिन इतना महंगा था हम तो। और यहाँ पे इमशा लिए तो डर लग रहा है कि उसके हाथ से गिरे ना, क्योंकि भारी था। इमशा कह रही मम्मा ये ले लीजिए, इसमें मैं अपना टॉय रखूँगी। हम क्या अच्छा ठीक है। और ये बखूर स्टैंड इतना महंगा, 100 रुपये की चीज़ तो दिखी ही नहीं कहीं हमें। हम इतना ढूंढे, फिर उसके बाद हम लोग एक दो चीज़ें लेते हैं, फिर हम लोग कहते हैं चलो टहल वहल के घर चला जाए। यहाँ पे कोई मोती वगैरह था, मतलब रूबी था और जो जो नाम होते हैं वो था, ऐसे सारी चीज़ें। इमशा को मना करें इमशा मत। और बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, डेकोरेशन का बहुत कुछ अच्छा था। और ये सब फ्रेम वगैरह तो 12,000 15,000 ऐसे ऐसे था, 5,000, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग अपना कहते हैं चलो अब आए हैं तो टहल ही लिया जाए, क्या किया जाए। और इतना अच्छा फर्नीचर था, आंटी सब फ़ोटो वोटो क्लिक कर रही थी, क्योंकि अभी आंटी का नया नया घर बना है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। आंटी बोली सना ये क्लिक कर लेती हूँ तो मैं इस डिज़ाइन में कुछ मिलता जुलता बनवाऊँगी। और इमशा के आगे उस पे फेस पे चोट लग जाती है, क्योंकि हमने वो लकड़ी के कुछ सामान लिए थे और इमशा के पापा ऐसे थैले में लिए थे और उसको ऐसे पीछे करते हैं और इमशा पीछे थी, उसके चेहरे पे ऐसे कट सा जाता है थोड़ा सा। फिर हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, इतना अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद आगे चले जाते हैं, आगे और बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स थे, कपड़े के थे, कारपेट के थे। और कारपेट वाला तो हर बार मतलब अपने ही साइड से आते हैं भदोही से,
तो हर बार वो वहीं के ही होते हैं हमें लगता है। और फर्नीचर देखें कितना खूबसूरत है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी थी, जो कि हम लोग शायद बाहर उसका डिज़ाइन देके सस्ते में बनवा सकते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्ती है मेरे हाथ में फाउंडेशन लगा रहे हैं, हमके नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कह रहे अरे आंटी कहीं देख लो, देखने में क्या जाता है। और हम लोग जब बाहर निकलते हैं अपना फ़ोन लेंगे तो साथ में इमसा भी अपना फ़ोन ले लेती हैं और फिर कहेगी मम्मा ये पकड़ लीजिए, ये ले लीजिए। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पापड़ लेते हैं, पापड़ बहुत अच्छे होते हैं। और आंटी को यहाँ पे सरक गया था, पानी पूरी खाती हैं एकदम, वो टेस्ट करा रहे थे पानी पूरी का मसाला। तो यहाँ से हम लोग कुकीज़ पापड़ ये सारी चीज़ें लेते हैं और घर वर की कोई चीज़ें नहीं लेते क्योंकि प्राइस बहुत हाई थी, उससे सस्ता आपको बाहर में मिल रहा था। तो ये ड्राई फ्रूट वगैरह भी बहुत अच्छे थे। सारी चीज़ें ले होके हम लोग धीरे धीरे अब निकल रहे हैं। हम तो इमशा को लेके निकल जाते हैं क्योंकि इमशा को इतनी गर्मी लग रही थी, बोली मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, मेरा दर्द हो रहा है दांत, क्योंकि उसके मसूड़े आ रहे हैं ना, तो ऐसे फुले फुले से, तो कड़ी चीज़ खा रही तो उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो फिर उसके बाद हम इन लोगों को छोड़ के ऐसे फिर आगे चले जाते हैं। और हम लोगों के यहाँ पे देखिए ये अंकल नमाज़ पढ़ रहे हैं, इतनी भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा रस होने के बावजूद ये इनकी नमाज़ नहीं कजा। और हम लोगों का क्या है, बहाना मिल जाते हैं, नमाज़ कजा हो जाता है। हमें इतना अंदर से वो हुआ अंकल को देख के कि नमाज़ पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, उन्हें बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम लोग आगे निकल आते हैं। आगे ऐसे फर्नीचर वगैरह रहते हैं, झूले वगैरह रहते हैं, लकड़ी के बहुत सारे बर्तन होते हैं, ट्रे वगैरह बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। लेकिन वही है ना, प्राइस बहुत हाई थे और कोई भी मतलब प्राइस कम नहीं कह रहे थे। उन लोगों का फिक्स रेट था, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो। यहाँ पे डाइनिंग वगैरह काफ़ी अच्छा था। मैंने एक का प्राइस पूछा डाइनिंग टेबल का तो पता चला 2,70,000 रुपये। हम कह रही बाप रे बाप, इतना महंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ सब एकदम बहुत खूबसूरत खूबसूरत थी। पूजा करने वाले बहुत सारे सामान थे, ऐसे दिया वगैरह भी था, पीतल के बर्तन थे, यहाँ पे ड्राई फ्रूट थे। सारी चीज़ें देखते हुए अब क्लोज़ हो रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत लेट से गए थे, तो सब लोग अपने अपने स्टॉल को ढक रहे थे। यहाँ पे आंटी किसी चीज़ की बारे हाँ ट्रे ले रही थी। फिर यहाँ पे इमशा आ जाती है। ओके, देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ये चाहिए? ओके। और ये बो वाला देखना आराम से, आराम से। पिंक बो वाला चाहिए? फिर इमशा यहाँ पे कप वगैरह देखती हैं, लेती नहीं है, कहती नहीं मम्मा मुझे नहीं पसंद है ये बड़े बड़े वाले। हम लोग आके बाहर काफ़ी देर से बैठे थे क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी। फिर आंटी हमारी कहती हैं कि अरे ये हमारे आंटी एक्चुअली दिल्ली से बिलोंग करती हैं, तो काफ़ी टाइम वो वहाँ रही हैं, तो कहीं अरे चलना मैं तेरे को ये दिला दूँगी वहाँ से, बंजारा मार्केट से, वहाँ सस्ता मिलता है। इन लोगों का देखो ऐसे वैसे फिर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन चीज़ें यूनिक भी मिलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।